शोषित पीड़ित के वो ढाल है। पीडीए के नायक शोषित पीड़ित के वो ढाल है। और यूपी के अगले सीएम अब नेताजी के लाल हैं, नेताजी के लाल हैं। विद्यालय का वीडियो नहीं बनाएगा, टीचर नदारत, पढ़ाई खत्म, चौपट, शिक्षा को इतना टिपिकल कर दिया कि आम परिवार के लोग अपने बेटे और बेटियों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। 2027 में सोलंकी जी क्या सोचते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है या फिर से एक बार ये कहना पड़ेगा कि ईवीएम ने साथ नहीं? दो चीजें हैं, मेरी बात आप समझिए। जनता जब जन आंदोलन का रूप लेती है और जिस लड़ाई को जनता अपने हाथ में लेती है, सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन बैठ करके अपने कामों की ऑडिट करनी चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बस्ती पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिले के 5 विधानसभा सीटों का जायजा लिया। वहीं सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी ने कार्यकर्ताओं और युवाओं में जोश भरने का काम किया है। हरिया विधानसभा के विक्रम जोत में युवा नेता हिमांशु सिंह ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में हिमांशु सिंह ने दावा किया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं धर्मेंद्र सोलंकी ने अपने गीतों के माध्यम से महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा किया। कुल मिलाकर बस्ती में सपा नेताओं के दौरे ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है। पीडीए के नायक शोषित पीड़ित के वो ढाल है। पीडीए के नायक शोषित पीड़ित के वो ढाल है। और यूपी के अगले सीएम अब नेताजी के लाल हैं, नेताजी के लाल हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पीडीए पर हमला करती है और उनके एक नेता भी हैं जो कहते हैं कि पीडीए तो सिर्फ छलावा है। सवाल ये नहीं, सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन बैठ करके अपने कामों की ऑडिट करनी चाहिए। ऑडिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर की स्थिति क्या है। अभी आपके बगल में कल की बात है, बम मारकर गोली मारकर अयोध्या में एक लोगों की हत्या कर दी गई। कोई लगाम नहीं अपराधियों पर। बाबा कहे कि अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए। डेली उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, छिनैती की घटनाएं बढ़ी हैं। और यहाँ तक तो सब ठीक, भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश की कंडीशन ये है कि आप जो हम लोगों पे आरोप ये लगाते थे समाजवादी पार्टी के सरकार में कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की पोल इनका हर चीज खोल रहा है। कोई विद्यालय में जाकर के अगर विद्यालय का वीडियो बना ले रहा है तो गाइडलाइन जारी हो रही है मुख्यमंत्री के वहां से कि कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, विद्यालय का वीडियो नहीं बनाएगा। टीचर नदारत, पढ़ाई खत्म, चौपट, शिक्षा को इतना टिपिकल कर दिया कि आम परिवार के लोग अपने बेटे और बेटियों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। 2027 में सोलंकी जी क्या सोचते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है या फिर से एक बार ये कहना पड़ेगा कि ईवीएम ने साथ नहीं? दो चीजें हैं, मेरी बात आप समझिए। जनता जब जन आंदोलन का रूप लेती है और जिस लड़ाई को जनता अपने हाथ में लेती है तो बड़े से बड़े तानाशाह भी धराशायी हो जाते हैं। और ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की सरकार बनाम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच होने जा रही है। और कोई नहीं समाजवादी पार्टी से, जो भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी से लड़ेगा। और यकीनन हमें विश्वास है अपने नेता पर, जिसको भी टिकट दे करके भेजेंगे उसको उत्तर प्रदेश की जनता हर सीट से चुनाव जिताने जा रही है। लास्ट और हम सवाल लेते हैं, महंगाई पर क्या कहते हैं? जिस तरीके से चीनी का परमानेंट दाम बढ़ते जा रहा है और किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। मैं तो भैया 2 साल से एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही है महिला। महंगाई वाला सर पे चढ़ गया पानी, अरे कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया, बेच दिया देश चौकीदार भैया। महंगाई मत पूछिए, आम आदमी के थाली से दाल गायब है, सब्जी गायब है, तेल का दाम डीजल पेट्रोल में ही उलझ के रह जा रहा है। आप कड़ू के तेल का दाम देख लीजिए, रिफाइन कितना महंगा हो गया। सब छोड़िए, फैशन है, दरवाजे जाएंगे तो चाय बना के पिलाएंगे, चीनी आसमान छू रही है। और मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि चीनी का स्टॉक भरा पड़ा है। उनके घर होगा, आम जनता के घर महंगी चीनी मिल रही है।
धन्यवाद। रानू जी, आज इस तरीके से स्वागत देखा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष का, क्या लगता है कि हरैया में भी सपा के विधायक होंगे? हम लोग पिछली बार थोड़ी सी ही चूक से हरैया का चुनाव हार गए थे और इस बार हम लोग की 5 सीट पूर्ण बहुमत में हम लोग सरकार भी बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से आज आपने देखा होगा यहाँ के कार्यक्रम में जिस तरह से युवाओं ने हुंकार भरी है, इससे 100% दिखाई दे रहा है कि 27 में परिवर्तन होने जा रहा है। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार जब पेपर लीक कर रही है, छात्र नौजवानों के साथ छलावा कर रही है, पहले वैकेंसी निकालती है और जब लाखों लाख छात्र फॉर्म भर देते हैं, उनसे पैसा वसूल लेती है, धीरे से सेटिंग करके पेपर लीक करा करके उनके भविष्य के साथ गंदा मजाक करने का काम करती है। सरकार के ऊपर सत्य है, हर पेपर कैसे लीक हो रहा है, सरकार की व्यवस्था कहाँ है? अगर सरकार लीक नहीं करा रही तो कैसे लीक हो रहा है? जब व्यवस्था उनके पास है तो लीक कैसे हो रहा है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये युवाओं के साथ छलावा करने वाली। वो तो कहते हैं आपके समय के लोग जो भर्ती किए गए तो वही लोग पेपर लीक कर रहे हैं। इनकी क्या व्यवस्था है? इनकी क्या व्यवस्था है? ये सरकार किस लिए, जब इसका मतलब ये सरकार में फेल है, इनको हट जाना चाहिए और पुनः हमारी सरकार को, जनता को मौका दे देना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना देना चाहिए, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए।